भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको स्क्रीन पे इसका आंसर भी दिखाई दे रहा होगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उपदेश प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उपदेश प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर है 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष ने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप सब कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। कुछ फैक्ट भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसके बाद इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान निर्माण प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत और उपदेश प्रस्ताव जो है ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। और आगे देख लीजिए भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। उसके बाद है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देख लीजिए। प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा है प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद पांचवा आप देख लीजिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सातवां है राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आठवां है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे देख लीजिए संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष
कौन थे? तो जीवी मॉवलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे और एन गोपाला स्वामी, आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी पी खैतान, बाद में इनके स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी थे। और नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी, जो कि 1947 से 50 पहले थे। और यहाँ पे देख लीजिए, बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47। और यहाँ पे है, तो दोस्तों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बीपीएससी का क्वेश्चन था और इसी से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये महेश वर्णमाल का प्रैक्टिस सेट है एनसीईआरटी का। इसको आप सभी के लिए पूरा बुक इसको किया जाएगा। और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।